हेलो फ्रेंड। तो 12 इंटर बोर्ड परीक्षा का पोल साइंस का एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित है जो आप लोग के लिए वीवीआई इम्पोर्टेंट है। और ये बोर्ड परीक्षा के लिए वीवीआई इम्पोर्टेंट आप लोग को सेट लेकर उपस्थित है जो आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो शुरू है आज का वीडियो। तो पहला प्रश्न आप लोग की इच्छा है कि इस समय भारत में कौन सा दल व्यवस्था है। इस समय भारत में कौन सा दल व्यवस्था है। तो इस समय अभी 2025 के बाद हो रहा है। तो इस समय बहुदलीय व्यवस्था है। भारत में अभी बहुदलीय व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1971 में बने महागठबंधन का मुख्य ध्येय क्या था। 1971 में महागठबंधन बना था, उस समय का ध्येय क्या था। तो इंदिरा हटाओ, इंदिरा को हटाओ 1971 के महागठबंधन का ध्येय था। जो आम चुनाव में विपक्षी दलों के द्वारा महागठबंधन बनाया गया था और उसका नारा था इंदिरा हटाओ। किन्हें वामपंथी पार्टियों को कोटी में रखा जा सकता है। किन्हें वामपंथी पार्टियों के कोटी में रखा जा सकता है। तो इसमें से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को वामपंथी पार्टियों में रखा जा सकता है, क्योंकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के आमतौर पर वामपंथी विचारधारा वाला पार्टी माना जाता है। भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ। भारत का संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था। तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में हुआ था। संविधान निर्मात्री सभा का उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। संविधान निर्मात्री सभा का उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो बाद में संविधान का प्रस्तावना का आधार बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1975 में किस आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी। 1975 में किस आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी। संविधान निर्मात्री सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। किसने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। तो जयप्रकाश नारायण ने 1974 ईस्वी में, जो जयप्रकाश नारायण ने 1974 ईस्वी में इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। भारतीय नागरिकों को कुल 6 प्रकार का मौलिक अधिकार प्राप्त है। निम्न से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो इसका जवाब को कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिए कि इनमें से कौन मौलिक का अधिकार नहीं है। कानून का समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। कानून का समान संरक्षण का वाक्य कहाँ से लिया गया है। अमेरिका से, ब्रिटेन से, कनाडा से या ऑस्ट्रेलिया से। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अमेरिका से कानून का समान संरक्षण वाक्य लिया गया है। वयस्क मताधिकार का क्या तात्पर्य है। वयस्क मताधिकार का क्या तात्पर्य है। तो जो वोट दे सके, जो अपना मत दे सके, 18 वर्ष से वयस्क मताधिकार कहा गया है। प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है। प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है। तो वयस्क मताधिकार जो है वो प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार माना गया है। प्रतिनिधि सरकार का प्रमुख विशेषता क्या है। प्रतिनिधि सरकार का प्रमुख विशेषता क्या है। तो उत्तरदायी सरकार प्रतिनिधि सरकार का प्रमुख विशेषता है। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जा सकता है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव की नियुक्ति की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु
तक जो पहले हो जाए, या तो 6 वर्ष हो जाए या 65 वर्ष हो जाए। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसको आंसर कैसे आप लोग याद कीजिएगा कि भारत के प्रधानमंत्री जो है, भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, लेकिन भारत का संसद का चुनाव होता है और संसद ही अपने नेता को चुनता है और वो नियुक्त करता है। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। भारत के संविधान किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ये भी VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति का स्थिति है अमेरिका के राष्ट्रपति के समान, कनाडा के गवर्नर जनरल के समान, ब्रिटिश के महारानी के समान, या पूर्वी सोवियत संघ के राष्ट्रपति के समान। तो देखिए भारत के राष्ट्रपति की जो स्थिति है ब्रिटिश महारानी के समान है। राज्यसभा का सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या होता है? राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। राज्यसभा के लिए इसको याद रखिएगा कि राज्यसभा के लिए 30 वर्ष चाहिए, लोकसभा के लिए 25 वर्ष चाहिए, और मुखिया पंचायत के लिए 21 वर्ष चाहिए, और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष की आयु होना न्यूनतम होता है। भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। राज्यसभा के कोरम के लिए निर्धारित संख्या कितना है? राज्यसभा के लिए कोरम के लिए निर्धारित संख्या कितना है? तो कोरम के लिए 25 से राज्यसभा कोरम के लिए निर्धारित संख्या है। लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? लोकसभा का अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 552 लोकसभा का अधिकतम संख्या होती है। देखिए इसमें से 530 जो होता है वो राज्यों से चुनकर जाता है और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से जाता है और 2 एंग्लो इंडियन के द्वारा चुना जाता है, लेकिन ये एंग्लो इंडियन को अब समाप्त कर दिया गया है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा में सभापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति में उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, उसी को सभापति कहा जाता है। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को कार्यकाल कितना होता है? 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये 5 वर्षों का पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल होता है। तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा आप लोग, ताकि ऐसे ही वीडियो और मैं आप लोग के बीच ला सकूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की गई थी या किस वर्ष शुरू की गई थी? तो जो इसका जो आंसर होगा, भारत में नई आर्थिक नीति जो है 1991 ईस्वी में शुरू की गई थी। वैश्वीकरण का समान अर्थ क्या है? वैश्वीकरण का समान अर्थ क्या है? आंसर होगा एकीकरण। वैश्वीकरण का समान अर्थ होता है 20 अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 371 किस राज्य से संबंधित है? अनुच्छेद 371 जो है वो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है और 370 जो था वो जम्मू कश्मीर से था, इसको हटा दिया गया। किसकी सलाह पर किसी राज्य का विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? देखिए किसकी सलाह पर किसी राज्य का, यहाँ पर देखना है, राज्य का विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। देखिए इसका जो आंसर होगा, विधानसभा के सलाह पर किसी भी राज्य का विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, केवल धन विधेयक कहाँ पेश किया जा सकता है? राज्यसभा में, लोकसभा में, दोनों जगह, या इनमें से कोई नहीं? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में आप लोग को जवाब देना है कि धन विधेयक सिर्फ कहाँ पेश किया जाता है।
किसी संस्था के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार होता है। किस संस्था के पास संविधान का व्याख्या करने का अधिकार होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास व्याख्या करने का अधिकार होता है। पंचायती राज शामिल है, पंचायती राज शामिल है केंद्र सूची में, राज्य सूची में या समवर्ती सूची में या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पंचायती राज जो है वो राज्य सूची में शामिल है। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकता है? तो देखिए लोकसभा में सिर्फ पेश होता है, लेकिन राज्यसभा धन विधेयक को सिर्फ 14 दिनों तक ही रोक सकता है। निम्न में से कौन सी समिति राजनीति को अपराधीकरण के अध्ययन के लिए गठित की गई थी? कौन सी राजनीति जो है अपराधीकरण के अध्ययन के लिए गठित की गई थी? तो बोहरा समिति जो है वो राजनीति का अपराधीकरण के लिए गठित की गई थी। चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता कौन जारी कर सकता है? चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता कौन जारी कर सकता है? तो चुनाव आयोग आचार संहिता जारी करता है। शून्यकाल संबंधित है, शून्यकाल संबंधित है। तो शून्यकाल जो है लोकसभा से संबंधित है, जिसको संसद भी यहाँ पर संसद इसको कह सकते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना ऑप्शन बी 1993 ईस्वी में मानवाधिकार आयोग की स्थापना किया गया था और ये 10 दिसंबर को मानवाधिकार आयोग के रूप में मनाया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा होता है? सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा होता है? तो इनमें से सभी जो है ये तीनों पंचायती राज व्यवस्था से ही संबंधित है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। सबसे बड़ा कहेगा तो जिला परिषद होता है, दूसरा नंबर पर पंचायत समिति पर आता है और निचला जो आता है ग्राम पंचायत आता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं नहीं हैं? किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं नहीं है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर सिर्फ मिजोरम राज्य में पंचायती राज संस्थाएं नहीं चलता है। भारत में अंतिम रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया था? भारत में अंतिम रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया था? तो अंतिम रेल बजट जो है वो 2016 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद वित्त बजट में इसको मिला लिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? देखिए मैंने इसका जवाब आप लोग को बताया तो कमेंट बॉक्स में इसको आप लोग जवाब दीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, 8 मार्च को, 1 मई को या 5 जून को? तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1950 ईस्वी में भारत में चुनाव आयोग का गठन हुआ था। देखिए 25 जनवरी को चुनाव आयोग का गठन हुआ था। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी होता है और 10 अस्थायी होता है। टोटल 15 सदस्य होते हैं। उसमें सुरक्षा परिषद में आप लोग को 5 स्थायी फिक्स है और 10 जो है वो फिक्स नहीं है। ये सिर्फ 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य बनाए जाते हैं। निम्न से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का एजेंसी नहीं है? इनमें से कौन जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का एजेंसी नहीं है? तो WTO जो है, विश्व व्यापार संघ जो है वह संयुक्त राष्ट्र संघ का एजेंसी नहीं है, बल्कि यह एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का बैठक में कितनी बार होती है? वर्ष में कितनी बार होती है? तो वर्ष में सिर्फ एक बार महासभा का आयोजन आमतौर पर सितंबर माह पर होती है। तो ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है।
निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान या कर्नाटक में? तो सिर्फ यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, यहाँ पर विधानसभा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में, बिहार में और कर्नाटक में जो है विधान परिषद है। तो कमेंट में आप लोग बताना है कि अभी वर्तमान में बिहार में कितने विधान पार्षदों की संख्या है। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम शिखर सम्मेलन जो है 1961 ईस्वी में हुआ था और ये बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुआ था। भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है? भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भारत की संसद में शामिल है। कि संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। देखिए, मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना? देखिए, अनुच्छेद 370 जब हटा तो लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना और ये 2019 ईस्वी में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना। शीत युद्ध के दौरान शक्ति के कितने केंद्र थे? शीत युद्ध के दौरान शक्ति के कितने केंद्र थे? तो शक्ति के 2 केंद्र थे। एक अमेरिका पूंजीवादी गुट था और एक सोवियत संघ साम्यवादी गुट था। भारत संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्ति प्राप्त है? भारत संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्ति प्राप्त है? तो केंद्र को भारतीय संघीय व्यवस्था में अधिक शक्ति प्राप्त है। तो फ्रेंड, इसको आप लोग को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि इसी तरह का मैं आप लोग के बीच और भी वीडियो ला सकूं जो आप लोग को एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो नेक्स्ट टॉपिक पर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।